भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो रहा है? उसके विवाह के लिए आप लोग बहुत ज़्यादा रिश्ते भेज के भी देख लिए, बहुत ज़्यादा घरों से रिश्ते भी आए, लेकिन जब आपको कोई रिश्ता पसंद आता है या तो आपका जो बच्चा है वो मना कर देता है कि मुझे इस घर पे शादी नहीं करनी, या आपके घर पे जो रिश्ता अगर हो भी जाता है, आपके लड़के ने बोल दिया कि ठीक है आप बात करिए, लेकिन कोई ना कोई ऐसा कलेश हो जाता है जिसके कारणवश वो विवाह कैंसिल हो जाता है। तो भक्तों, आज की वीडियो मात्र आपके लिए है कि आपके जीवन काल में आपके घर में जिस व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है उसका विवाह जरूर हो जाएगा इस उपाय को करने के बाद। जी हाँ भक्तों, आज के इस वीडियो में गुरुदेव जी ने विवाह से रिलेटेड 2 से 3 ऐसे उपाय बताए हैं जिसको आपने कर लिया तो आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, जिनका विवाह नहीं हो रहा है, वो सारी की सारी समस्याएं जड़ से समाप्त हो जाएंगी और आपकी जो भी मनोकामनाएं विवाह से रिलेटेड, उस व्यक्ति का विवाह अगले लगन तक हो जाएगा। जी हाँ भक्तों, कैसे करना है, कब करना है, पूरा एकदम उपाय एकदम आपको डिटेल में समझाऊंगा। बस मेरी आपसे यही दरखास्त है कि जो भी वीडियो आज 7 से 8 मिनट की होने वाली है, तो मेरी आपसे ये दरखास्त है कि इस वीडियो को पूरा सुनिएगा और जो भी आप वीडियो में सुनेंगे उसको कृपया करके उपाय को लिख लें। क्योंकि भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि मेरे पास ऐसे आजकल बहुत सारे भक्त आते हैं जो कहते हैं कि हे गुरुदेव, आपके बताए गए उपाय को जब हम करते हैं तो जो हमारी मनोकामना है वो मनोकामना पूर्ण नहीं होती, तो गुरुदेव करें क्या हम, इसका कोई समाधान बताइए। तब गुरुदेव जी कहते हैं कि आप लोग गलती ये करते हैं कि आप लोग जो मनोकामना सुनते हैं और जब भी आप उपाय करने जाते हैं तो वो आधा अधूरा उपाय करते हैं, गलत तरीके से उपाय करते हैं, इसीलिए जो आपकी मनोकामना है वो पूर्ण नहीं होती। तो बस आपको यही गलती नहीं करनी है जो गुरुदेव जी बताते हैं कि जब भी आप उपाय कोई भी सुने, चाहे कथा के माध्यम से उपाय को सुन रहे हैं, चाहे टीवी में देख रहे हैं, चाहे आप फेसबुक या यूट्यूब के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, तो आप जहाँ भी कथा सुन रहे हैं, जहाँ भी उपाय सुन रहे हैं, आप उस उपाय को लिख लीजिए करिए और जब भी आप उपाय करने जाएं तो उसको एक बार आप देख लीजिए, जिससे सारा का सारा उपाय एक बार आपको स्मरण हो जाए और आप कोई भी गलती ना करें उपाय करते वक्त। ठीक है, तो चलिए चलते हैं उपाय की तरफ और जानते हैं गुरुदेव जी ने आज के उपाय में क्या बताया है। और जो भी कोई भक्त आज हमारे चैनल में पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे गुरुदेव जी की आने वाली अपकमिंग वीडियोस आपको मिलती रहे। तो भक्तों, सबसे पहले तो गुरुदेव जी बताते हैं इस उपाय में करना क्या है। आपको चाहिए 11 आम की पत्ती। अब आपने देखा होगा कि जब कहीं पर पूजा होती है तो वहां पर कलश में टेरी रखी जाती है, आम की टेरी। ठीक ऐसे ही आपको टेरी चाहिए, 2 से 3 टेरी आप तोड़ के ला लें और जब टेरी तोड़ के लाएंगे, जो उसमें आम के पत्ते होंगे वो एकदम ताजे पत्ते होने चाहिए, कहीं से कटे पीटे खंडित नहीं होने चाहिए, पत्तों में छेद नहीं होना चाहिए, आपको ताजे पत्ते चाहिए। ठीक, उसके बाद जब आप उसको घर लेकर आ जाएंगे तो आप तीनों टेरी से आप 11 आम के पत्तों को अलग कर लें। अब जब अलग कर लिया आपने 11 आम के पत्तों को, तब करना क्या है कि वो 11 आम के पत्ते आपको एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर रख लें। जैसे आप बंडल बनाते हैं ना किसी चीज का, वैसे ही आपको आम के पत्तों को भी 11 आम के पत्तों को एक के ऊपर एक रखना है। और उसके बाद अब आपको अगला सामग्री चाहिए शहद। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो आप मंदिर में, अपने घर के मंदिर में यूज करते हैं शहद, वो वाला शहद ले ले। और उसके बाद आपको चाहिए 1 लोटा जल, पीतल के लोटे में जल होना चाहिए, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और जो जल होगा वो घर से भरा होना चाहिए, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, मंदिर परिसर से जल नहीं भरना है। ठीक, अब आपको करना ये है भक्तों कि ये तीनों सामग्री लेके सीधा चले जाए महादेव के मंदिर में। भक्तों, इस उपाय को करेगा कौन, ये भी आप जान लें कि जिनके घर में जो व्यक्ति का विवाह नहीं हो रहा है, चाहे लड़का हो या लड़की, उसी लड़का या लड़की को उपाय करना है। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं साथ में उनके माताएं हो सकती हैं जो उपाय सुन रही हैं उनको बताने के लिए, लेकिन उस लड़का या लड़की को ही उपाय करना है जिसका विवाह नहीं हो रहा है। ठीक, अब इस उपाय को आपको कब करना है? सोमवार के दिन। भक्तों, ध्यान रहे कि सोमवार के दिन आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय से लेकर सुबह 8 बजे तक और शाम को 6 से 8 बजे के बीच में आपको इस उपाय को कभी भी कर लेना है। ठीक, अब हम जब महादेव के मंदिर में पहुंच जाएंगे सोमवार के दिन, तो सबसे पहले तो आपको 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि आपको 7 से 10 मिनट आराधना करने के बाद ही उपाय को शुरू करना है। ये नहीं कि आप जैसे ही मंदिर पहुंचे और उपाय को शुरू कर दिए। आपको बस ये गलती नहीं करनी है, जो मैंने आपको बताया कि आराधना करने के बाद ही उपाय करना, वैसे ही आपको करना है। इसके पीछे कारण ये है भक्तों कि ज्यादातर जो भक्तों की मनोकामना पूर्ण नहीं होती, इसके पीछे ये भी कारण है कि वो लोग जाते ही उपाय को शुरू कर देते हैं। अब वो किस मन से गए हैं, उनका मन शांत है या अशांत है, उनके मन में कितनी सारी भावनाएं चल रही है, कुछ नहीं पता, और उसी मन से आप लोग मनोकामना पूर्ति का उपाय मांगते हैं। और यही गलती आपको नहीं करनी है, क्योंकि जब आप महादेव की आराधना करेंगे उसके बाद जो आप उपाय करेंगे, उससे होगा क्या कि जब आपने आराधना की तो आपका जो मन था वो एकदम शांत हो गया और जो भी आप मनोकामना मांगेंगे भोले बाबा से, वो सच्चे दिल से आपकी मनोकामना जाएगी भोले बाबा तक और जो आपकी मनोकामना भगवान अवश्य पूर्ण करेंगे।
तो भक्तों आपको बस यही करना है कि जब भी आप उपाय करने के लिए जाएं, कोई भी उपाय कर रहे हैं, बस यही उपाय नहीं, कोई भी उपाय आप कर रहे हैं तो उसकी आराधना जरूर करें भगवान भोले बाबा की, उसके बाद ही आप उपाय को शुरू करें। ठीक, तो अब जब आपने आराधना कर ली तो आपने जो 3 सामग्री लेकर गए थे, अब आपको करना क्या है कि जो शहद लेकर गए थे आपको, तो वो जो 11 आम की पत्ती की जो डंडी वाले एरिया है, मतलब जहाँ से पत्ती शुरू होती है, जो टेरी से कनेक्ट होती, जुड़ी हुई होती, वहां से आपने तोड़ा था, तो लकड़ी वाले भाग को आपको 11 के 11 आम के पत्तों को शहद में भिगो लेना है। अब शहद में भिगोने के बाद आपको करना ये है कि सबसे पहले तो आप जो पीतल के लोटे में जल लेकर गए थे, उस 1 लोटे जल को आपको भगवान भोले बाबा पे समर्पित करना है। और जब आप समर्पित कर रहे होंगे तो भगवान भोले बाबा का स्मरण करें, उनके नाम का उच्चारण करें या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें। अब आपने 1 लोटा जल अर्पित करने के बाद, ज्यादातर लोगों को नहीं पता होगा कि अशोक सुंदरी का स्थान कहाँ है, तो मैं बता दूं, दाहिने हाथ में अशोक सुंदरी का स्थान होता है। तो आपको वहां पर 11 आम के पत्तों को रखना है जो शहद लगा कर लेकर गए हैं, और उसके बाद आपको वहां से अपना हाथ नहीं हटाना है। अब उस लड़का या लड़की जिनका विवाह नहीं हो रहा है, उनको अपना नाम और गोत्र बोलना है, और नाम और गोत्र बोल के जो भी उनकी मनोकामना है वो सारी की सारी मनोकामना भोले बाबा के सामने रख देनी है। उसके बाद आप अपने घर की तरफ जा सकते हैं। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए पहले उपाय को इस तरीके से कर लेता है जैसे जैसे मैंने बताया था, उसकी जो भी मनोकामना है, जैसी मनोकामना है, वो अवश्य पूर्ण होगी। अब भक्तों हम चलते हैं अपने अगले उपाय की तरफ, जो अंतिम उपाय गुरुदेव जी बताते हैं। ये उपाय उन लोगों के लिए गुरुदेव जी ने बताया है कि जो भी माताएं, जिनके जो लड़का या लड़की उस घर पे नहीं रहते जहाँ पर आप लोग हैं, और वो बाहर नौकरी चाकरी करते हैं या बाहर पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसके लिए अगर आपको उपाय करना है तो वही माताएं बोलती है कि हम क्या करें। तब गुरुदेव जी कहते हैं कि आप लोगों के लिए बहुत सुंदर सा उपाय है। इसमें आपको चाहिए 1 बेलपत्र की डंडी और 1 काली मिर्च और 1 लोटा जल। जी हाँ भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो बेलपत्र की डंडी लेंगे, ये आपको छोटी लेनी, ज्यादा बड़ी नहीं लेनी है। और जो आप 1 काली मिर्च लेंगे और 1 लोटा जल लेंगे, तो 1 लोटा जल आपको पीतल के लोटे में भरना है और घर से भरा हुआ जल लेके जाना है। भक्तों, अब ये उपाय होगा कब? तो ये उपाय आप किसी भी सोमवार की अष्टमी वाले दिन करना है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है, किस दिन? सोमवार की अष्टमी वाले दिन इस उपाय को करना है। अब भक्तों, उनकी माताओं को ये करना है कि सीधा चले जाए शिव जी के मंदिर पे। इस उपाय को करना कब है? तो सुबह 6 से 8 के बीच में और शाम को 6 से 8 के बीच में आप सोमवार की अष्टमी वाले दिन कभी भी कर सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले तो आपको करना ये है, जब आप महादेव के मंदिर में पहुंचेंगी तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्या करना है, 7 से 10 मिनट भगवान भोले बाबा की आराधना करनी है। आराधना करने के बाद ही आपको उपाय शुरू करना है। इस चीज का आपको स्मरण रहे कि आप आराधना करें 7 से 10 मिनट, जितनी भी माताएं सुन रही हैं इस कथा को, उसके बाद आपको उपाय शुरू करना है। अब जितनी भी माताएं, उनको करना क्या है कि उत्तर दिशा की तरफ मुख करके अपने शिवलिंग के सामने क्या करना है, उत्तर दिशा की तरफ आपको मुख करना है, शिवलिंग के सामने आपको बैठ जाना है। जी हाँ भक्तों, अब आपको करना है कि जैसे शिवलिंग का आपको जो सामने वाला, अपनी आंखों से जो शिवलिंग दिख रही है, आप देख पा रही हैं, जो सामने वाला भाग है उसके जस्ट अपोजिट, मतलब पिछले वाले भाग में जो आपको शिवलिंग दिख रही है, उसके जस्ट पीछे वाले भाग में आपको 1 बेलपत्र की डंडी और जो काली मिर्च लेकर गई थी वो पीछे वाले भाग पे आपको रखना है। ठीक, सामने वाले भाग पे नहीं रखना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब उसके बाद जो 1 लोटा जल लेकर गए थे, तो आप खड़े हो जाइए, उत्तर दिशा की तरफ ही मुख करके रखिएगा, और वो 1 लोटा जल आपको धीरे धीरे एक धारा की तरह आपको वो पूरा का पूरा 1 लोटा जल अब समर्पित कर देना है भोले बाबा को। और ध्यान रहे, जल ना बूंद बूंद अर्पित करना है, ना एकदम तेजी से करना है। एक ही धारा बनाकर आपको वो धारा टूटनी नहीं चाहिए। पूरा का पूरा 1 लोटा जल आपको अर्पित कर देना। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से कर लेता है जैसे जैसे मैंने बताया है, उसकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होती है। तो जब आपने 1 लोटा जल पूरा का पूरा अर्पित कर दिया, अब उनकी माताओं को करना यह है कि अपने बेटे या बेटी का नाम, जिनका विवाह नहीं हो रहा है, जिनके विवाह में जो भी अड़चने आ रही हैं, जैसी भी समस्याएं विवाह से रिलेटेड, अपने बेटे या बेटी का नाम लेना है, उनका गोत्र बोल के जो भी समस्याएं भोले बाबा को बता देनी है और अपनी मनोकामना भोले बाबा से मांग लेनी है। भक्तों, गुरुदेव जी कहते हैं कि जो भी भक्त मेरे बताए गए उपाय को इस तरीके से करता है, उसकी जो भी मनोकामना है विवाह से रिलेटेड, वो भगवान भोले बाबा उसकी अवश्य पूर्ण करते हैं। तो भक्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर आप वीडियो के लास्ट तक पहुंच गए तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। हर हर महादेव।